हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिलेंडर यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड टॉपिक्स में आज हम करने वाले हैं सिलेंडर यानी कि बेलन। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए और इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं एक बार आकृति बना दूं, मान लिया ये आकृति बना देता हूं मैं बेलन की या सिलेंडर की। तो आकृति तो देखो इस तरह से होती है। आप उदाहरण ले सकते हो इसके बहुत सारे। जैसे एक ये बंद आकृति बना करके यहाँ पर सर्कल को पूरा कर दूं मैं, जैसे ऐसे यहाँ पर दोनों ऊपर और नीचे ये सर्कल में पूरा कर दूं और इसको मैं इसके साथ में मिला दूं। तो ये जो है बेलन के आधार का व्यास है दोनों ही तरफ। ये जो है व्यास है, इसका व्यास, आधार का व्यास ये यहाँ तक है। और ये जो है इसकी ऊंचाई कह दो, हाइट, एच से लिखते हैं इसको। और इसकी त्रिज्या फिर ये हो जाएगी आर और आर दोनों ही तरफ। बात समझने वाली है कि अगर हम बेलन को कैसे समझें, उसके लिए जैसे आप ये एक कागज है जो कि एक आयताकार कागज है। अगर इस कागज को इसको एक ये वाली भुजा इसकी ऊंचाई मान लिया, फिर इसको आप ऐसे भी पकड़ सकते हो। अगर इसको आप इसकी ऊंचाई मानते हो, हालांकि ये एक आयताकार कागज है, इस कागज को इसके इस साइड को यानी कि ये जो ऊंचाई को आप एक जगह स्थिर रख के अगर इस कागज को आप ऐसे चारों ओर घुमा देते हैं, इस कागज को चारों ओर घुमा देंगे तो आपको ये आकृति मिलेगी कि जैसे हमारा कागज जो था वो ये मान लिया ये था ए बी सी और डी। यदि इसकी मान लिया ये कागज है ना, तो इसकी ये तो इसकी चौड़ाई है और ये इसकी है लंबाई, आयताकार है। और यदि इसको हम एक साइड यहाँ ये वाला जो कोना है इसका या ये वाला जो एज है, इस जैसे इस कागज का और यहाँ पर पुट करके देखें एक बार ऐसे, और इसको ऐसे चारों ओर घुमा दिया जाए इस सिरे को सेंटर मान करके एक जगह स्थिर रख के, तो आपको ये आकृति मिल जाएगी। तो बेलन क्या होता है, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। बेलन के आप और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे आपके घरों में सिलेंडर आता है ना, वो भी बेलनाकार तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो उसमें ये है कि उसके नीचे पेंदी लगा रखी होती है अलग से, ताकि उसको हम खड़ा कर सकें। और ऊपर की तरफ एक जाली टाइप सा लगा रखा होता है जहाँ से हम उसको पकड़ के उठाते हैं। और जो सिलेंडर के को कनेक्ट करने के लिए चूल्हे से जो पाइप लगी होती है उसके लिए भी उसमें जगह बना रखी होती है। तो यदि हम नीचे का पेंदी और ऊपर का जो पकड़ने का जो उसमें बना रखा होता है एक सर्कुलर, उसको निकाल दें तो वो एक सिलेंडर बचेगा। लेकिन फिर भी वो कंप्लीट सिलेंडर तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका सिरा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ थोड़ा उभरा हुआ होता है। लेकिन हमारा बिल्कुल प्लेन होगा, वर्ताकार तो होगा लेकिन वो बिल्कुल प्लेन होगा। तो और भी कोई जैसे किसी जो योगा मैट होते हैं उनको आप देखना, उनको समेट के जब रखते हैं गोल गोल समेट देते हैं उनको, तो वो एक सिलेंडर जो है आकृति या बेलन की आकृति जो है बनेगी। बारी यहाँ पर ये आती है कि इसका आयतन क्या होगा। आयतन को याद रखने के लिए आप देखो, एक तो रट्टाफिकेशन भी होती है भाई। आयतन को V से लिखते हैं। इसका जो आयतन होता है ना, वो होता है आधार का क्षेत्रफल, या कहूँ मैं दूसरी भाषा में वृत्ताकार आधार, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल और गुणा में इस सिलेंडर की ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल और गुणा में सिलेंडर की जो ऊंचाई होगी उससे अगर गुणा कर देंगे तो उसका आयतन आ जाएगा। आयतन के बारे में तो आप जानते ही हो। आयतन जो इसके अंदर का स्पेस जो होगा, इस सिलेंडर की आकृति या कोई भी आपको सिलेंड्रिकल जो है 3D आकृति या फिर कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है, उसके अंदर का स्पेस, जैसे उदाहरण के लिए सिलेंडर का जो आयतन होता है ना, उसके अंदर कितनी गैस भरी गई है, उस एरिया में कितनी गैस वो भरी गई है, तो उस गैस जो होगी वो उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कहलाएगा। खाली स्पेस जो होगा इसके अंदर का, ये तो ये इसका आयतन होता है। दूसरी भाषा में अगर आयतन का अगर हम जिक्र करें तो वृत्ताकार आधार है ये वाला, नीचे वाला ये वाला भी है और ये ऊपर वाला भी है, क्योंकि ये दोनों सेम इक्वल हैं। तो वृत्ताकार आधार को
का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, और जो कि हमने सीखा था पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आर क्या है, त्रिज्या, ये यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या है इसकी त्रिज्या, और गुणा में ऊंचाई अगर h है तो h हो जाएगा, तो फार्मूला बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर h। यानी कि अगर हमारे पास किसी भी बेलन की या आकृति की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई है तो हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। यही मेन चीज है, त्रिज्या, आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई। अच्छा, एक होता है इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना, और एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या हिंदी में कहेंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपको ये चीज़ें निकालनी हो तो उसके लिए भी फॉर्मूले हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और किस जगह का निकलता है, और कुल पृष्ठीय में हम क्या शामिल कर लेते हैं। तो बारी आती है पहले वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे आपने खेतों में पाइप देखे होंगे जो कि खोखले होते हैं, उनको जोड़ जोड़ करके हम दूर तक पानी भिजवाते हैं उनसे। पानी के जो पाइप होते हैं, पाइप्स, वो खोखले होते हैं, एक साइड से देखने से आगे का तरफ वो दिख जाता है। कहने का मतलब उसके आगे और पीछे जो है कवर अप नहीं होता है, उनका ढक्कन नहीं होता है। तो वो जो उसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना होगा तो ढक्कन तो है ही नहीं, तो दोनों साइड के जो वर्ताकार ढक्कन यानी कि खोखले, जो खोखला होगा बेलन, दोनों तरफ के जो वर्ताकार ढक्कन उसमें नहीं होंगे। उदाहरण के लिए ये आप बेलन देख रहे हो तो इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए। जैसे अनाज की टंकी जो होती है वो सिलेंडर के आकार की होती है, अगर उसके ऊपर और नीचे ढक्कन ना हो तो वो उसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, बचे हुए एरिया, ये गोलाकार जो क्षेत्रफल बचेगा ढक्कन को छोड़ के, खोखला मान के चलेंगे, तो वो बचेगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भैया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यानी कि इसका पूरा सर्कल का, इसकी जो चारों तरफ की जो ये कह लीजिए हमारा ये परिधि, और परिधि को, ये परिधि है इसकी सर्कुलर, क्योंकि ये वर्ताकार होता है ना इसका पूरा एरिया, तो उसको अगर हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा नीचे से लेकर के ऊपर तक का। बारी ये आती है कि अगर आपका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच, तो कुल पृष्ठ में फिर क्या शामिल हो जाएगा, ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर ढक्कन भी, वर्ताकार ढक्कन जो दोनों तरफ लगेंगे, नीचे भी लगेगा ऊपर भी लगेगा, वर्ताकार ढक्कन भी शामिल कर दिया जाए तो वो उसका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूले की बात की जाए तो देखो ज्यादातर आपको ये मिलता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये मिलता है आपको। लेकिन ये क्यों है, देखो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, प्लस में दो ढक्कन ऐड हो गए, दोनों ढक्कन वृत्ताकार हैं, ये तो वृत्ताकार वस्तु का या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, इस दोनों आधार ये बराबर हैं, सर्कुलर, ये वृत्ताकार आधार बराबर ही तो हैं, तो एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दो का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसमें से छोटा करने के लिए 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं इसमें से। मैं कई बार ये आर लिख देता हूँ, कई बार ये आर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहां पर तो एच बचेगा और इस पर आर बचेगा, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या एच प्लस आर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फार्मूला ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 3-4 फार्मूले हैं, इसी वीडियो में हम लगभग सारा कवर अप कर देंगे सिलेंडर के ऊपर। तो हम अब करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें, हम चलते हैं अब प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा लिया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना। बेलन की ऊंचाई दी गई है, एक बेलन की ऊंचाई दी गई है, यानी कि h दिया गया है, कितनी है h, 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई दी गई है। इसके आधार की त्रिज्या दी गई है, आधार की
इसके आधार की त्रिज्या यानी कि आर से लिखते हैं ना आधार की त्रिज्या को, आधार की त्रिज्या दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इसका निकालना है हमें इसका आयतन, इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों निकालने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए आपको। आयतन का फार्मूला V का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, ये इसका फार्मूला होता है आयतन का। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4 करना पड़ेगा। एच का मान है 21, 21 पुट आउट किया तो 7 से इसको 7 दिया 21 और 66 गुना में 16, तो जो भी आए 16 चिकम 96, 16 चिकम 96, 96 और 9 होते हैं 105, तो 1056। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, घन सेंटीमीटर, क्योंकि जो आयतन होता है वो घन इकाई में होता है, घन इकाई। अगर आपकी लंबाई यानी कि त्रिज्या और अच्छा एक बात याद रखने वाली ये भी है कि आपकी त्रिज्या और ऊंचाई, देखिए यहाँ पर ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों की इकाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते अगर इनमें अलग अलग दे दिया, जैसे ये 4 मीटर कर दे और इसको कर दे, या फिर इसको मीटर कर दे, इसको सेंटीमीटर रखे, मतलब इनमें से अलग अलग अगर आपको इकाई मिल जाती है तो आपको इकाई को जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई है, बस ध्यान रखने वाली बात है। ये आपका आयतन। बारी आती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, अभी जस्ट हमने जिक्र किया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर का मान 4 और एच का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है 21, बस ये पुट करके आपको आंसर निकालना है। और वक्र संपूर्ण पृष्ठीय में 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर प्लस एच करेंगे तो 21 + 4 कितने हो जाता है 25। सिर्फ ये इसको हल करना है। अच्छा एक बात यहाँ पर जिक्र करने वाली ये है, याद रखने वाली, कि अगर वो ये तो यहाँ पर तो चलो उसने सीधे सीधे पूछ लिया, आयतन पूछ लिया आपसे, वक्र पृष्ठीय पूछ लिया, संपूर्ण पृष्ठीय पूछ लिया, या कुल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय एक ही बात होती है। तो वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय उसने अलग अलग पूछ लिया, लेकिन कई बार क्या कहता है वो कि ये देता नहीं है, सिर्फ आपसे पूछा उसने आयतन पूछ लिया या फिर बाद में पूछे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सा निकालोगे। याद रखने वाली बात है कि केवल और केवल क्या लिख दिया उसने, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कौन सा निकालोगे, वक्र पृष्ठीय निकालोगे या फिर संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय। तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर वो कुल या वक्र नहीं पूछता है, केवल पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, आई थिंक कोई डाउट इसमें नहीं होगा। इसके बाद में चलते हैं हम प्रश्न नंबर आज का दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा आज का, और वो प्रश्न में कहता है कि एक बेलनाकार टंकी की अक्षमता दी गई है, एक बेलनाकार टंकी की अक्षमता, एक बेलनाकार टंकी की अक्षमता दी गई है 9900 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। यदि इसके आधार का व्यास, यदि इसके आधार का व्यास, यदि इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई। ये प्रश्न है। बेलनाकार टंकी की अक्षमता, अक्षमता का मतलब ये क्या है हमारा, घन सेंटीमीटर में ये वॉल्यूम है यानी कि आयतन है। इसके आधार का व्यास दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई को एच से लिखते हैं और व्यास को आपको तो पता ही है, हम डी से लिखते हैं, डी फॉर डायमीटर यानी कि व्यास। डी का मान 30 सेंटीमीटर है, आपको तो पता ही होगा कि डायमीटर त्रिज्या का डबल होता है, तो 2r का मान 30 हुआ, r का मान 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर।
तो त्रिज्या आ गई आपके पास और h ये निकालना है आपको। और ये क्या है, v का मान गिवन है, v का मान कितना है 9900 घन सेंटीमीटर। तो इसको यूं का यूं रख लेते हैं, v का मान कितना होता है पाई आर स्क्वायर h, यानी कि बेलनाकार टंकी है तो बेलन का आयतन का वाला फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर h, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और बराबर होगा 9900 के बराबर। अब देखो इसके अंदर इकाइयों में हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे क्योंकि इकाई तो घन सेंटीमीटर में है और हमारा व्यास भी सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। तो h का मान निकालना है, r का मान हमने निकाल लिया था 15, तो पाई आर स्क्वायर एच से h का मान निकालेंगे ना, तो 9900 बटे पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई गुणा में आर स्क्वायर, यानी कि पाई का मान 22/7 होता है तो 7 ऊपर चला जाएगा। आर स्क्वायर करेंगे तो आर का मान आया था 15, तो गुणा में 15 क्योंकि आर स्क्वायर आएगा इसके। ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। वैसे भी 11 दूनी 22, 900 पे कटेगा, 15 काटेंगे तो 60 पे कटेगा, 15 से काटेंगे 4 पे कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 पे कटेगा, 2 साते तो 14 सेंटीमीटर जो है इसकी ऊंचाई बेलनाकार टंकी की आ जाएगी। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। ये था सवाल नंबर 2। अब हम लेंगे सवाल नंबर 3। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक बेलनाकार पाइप दोनों सिरों पर खुला है। एक बेलनाकार पाइप बताया उसने, एक बेलनाकार पाइप दोनों तरफ से खुला, दोनों तरफ से खुला है, इसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं दी गई हैं। इसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः कितनी दी गई हैं, देखो क्रमशः कितनी हैं, बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं दी गई भैया 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, 15 और 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की लंबाई, यदि प्रश्न में कहता है कि पाइप की लंबाई, यानी कि h कह लो इसको, पाइप की लंबाई को 35 सेंटीमीटर है। पाइप की लंबाई का क्या मतलब होता है, उसकी ऊंचाई तो है लेकिन वो हम लंबाई यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाइप की लंबाई के तौर पे हम उसको जो है लेआउट करके देखते हैं। तो 35 सेंटीमीटर है। तो पाइप की वस्तु का आयतन, तो पाइप की वस्तु का आयतन ज्ञात करना है। वस्तु का आयतन, वस्तु का आयतन का क्या मतलब है कि पाइप यदि मेटल से, किसी धातु से बना हुआ है तो उसका आयतन क्या होगा, और यदि वो प्लास्टिक से बना हुआ है तो प्लास्टिक का आयतन क्या होगा, ये निकालना है। मतलब उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है। देखो हम इसको वैसे बना के देख लेते हैं कि एक बेलनाकार पाइप हमने ये माना, तो एक पाइप इसका ये सर्कुलर, इसका फेस हो गए दोनों इसके, ये इस तरह से, और ये जो है इसकी, ये इसका केंद्र, बीच से लाइन को इसकी त्रिज्याओं के साथ में मिला दिया ये, और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, तो एक लेयर ये ऊपर भी चढ़ा देंगे इसके, ये कुछ ना कुछ इसकी मोटाई है। तो ये जो है इसका सर्कुल ये बनेगा अलग से ऐसे। तो आपको मोटाई क्या है वो समझ में आ गई होगी, क्या मोटाई होती है। ये इसकी, इनकी थोड़ा सा अंदर से आएगा, ये इस तरह से बनेगा इसका। मतलब ये आप देख रहे हो ना, ये वाला एरिया देखो, ये कुछ ना कुछ मोटाई है इसकी, ये कुछ मोटाई है, ये पूरी, ये शेडिड पोर्शन जो है, ये शेडिड पोर्शन मैंने बनाया, ये इसकी मोटाई है इस पाइप की। इससे ये मोटाई जो है ना, ये मान के चलो, ये मोटाई का आयतन ज्ञात करना है कि इसका आयतन क्या होगा। तो हम क्या करें इसमें कि छोटे से छोटे तरीके से ये प्रश्न हल हो जाए। हमें क्या करना होगा कि जो बाहरी, इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं। तो बाह्य त्रिज्या क्या होगी, देखो अगर ये इसका O है ना, O इसको सेंटर माने हम, तो ये बाह्य त्रिज्या तो इसकी ये हो गई, ये बाहर तक की, ये यहाँ तक की। इसको अगर हम बड़े आर से ले लें क्योंकि ये त्रिज्या बड़ी है, और आंतरिक त्रिज्या आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अंदर की, ये हम छोटे आर से लिख लें। और ऊंचाई इसकी या लंबाई इसकी जो है L कह लो या फिर H कह लो, वो किसके बराबर दी गई है,
पाइप की लंबाई या ऊंचाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर। ये तो दोनों की बराबर ही है क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है, सिर्फ त्रिज्या का फर्क है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बड़े वाली त्रिज्या वाला आयतन है बेलन का, उसमें से अंदर वाला यानी कि छोटी त्रिज्या वाले बेलन के आयतन से में से घटा देंगे, तो सिर्फ इस मोटाई का आयतन बच जाएगा, ये जो मोटाई है इसका। तो हम सीधा यह ज्ञात करें इस प्रश्न को कि पाइप की वस्तु का आयतन का इसमें क्या तरीका अप्लाई होगा कि अगर हम बाह्य बेलन में से जिसकी त्रिज्या बड़ा आर लिया हमने, यानी कि ये आर बड़ा है और ऊंचाई दोनों की बराबर है, इसमें से यदि हम अंदर वाले यानी कि जिसकी त्रिज्या छोटी है तो छोटा आर ले लिया उसका, उसमें से ये घटा दें, तो हमारा जो जिस धातु का ये बना हुआ है या जिस भी वस्तु का ये बना हुआ है उसका आयतन आ जाएगा। तो इसको और छोटा करके लिखेंगे तो इसमें से पाई एच कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर में से छोटा आर घट जाएगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न में ये फार्मूला याद रखना होगा, पाई एच इंटू आर स्क्वायर बड़े वाला माइनस में आर स्क्वायर छोटे वाला। ये फार्मूला अप्लाई करते आपका आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका ये बनेगा इसका कि आप इसको याद भी रख सकते हो तो भी अच्छा है, नहीं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि आर प्लस छोटा आर और आर माइनस छोटा आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर। आप ये अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा उस संख्या का। तो अब इसका हम निकाल देंगे सिंपल तरीके से। पाई का मान होता है 22/7। देखो इसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूं, पाई गुणा में एच कितना दिया गया था, वस्तु की पाइप की लंबाई या ऊंचाई यानी कि 35 सेंटीमीटर, गुणा में आर प्लस आर यानी कि बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या एक बार घटा जोड़नी है, एक बार घटानी है। तो बड़ी त्रिज्या किसके बराबर है हमारी, 15 है, और छोटी त्रिज्या यानी कि बड़ा आर तो हमारा 15 है और छोटा आर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो एक बार जोड़ कर देंगे, 15 और 12 होते हैं 27, और अंतर निकालेंगे तो यह आएगा 3। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, 7 पंजू 35 होते हैं, बस अब गुणा कर देंगे, 22 पंजू 110, 110 गुणा में और 27 थी 81, इन दोनों की सिर्फ गुणा करनी है, 11 एकम 11, 11 88 1 89, तो 89 8910 घन, और ये आएगा सेंटीमीटर। ये है हमारी वस्तु का आयतन, मतलब जो वस्तु इसमें इस बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी ये उसका आयतन होगा। तो ये है आंसर हमारा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का, यानी कि 4 नंबर प्रश्न। चार नंबर कहता है एक डिब्बा बेलनाकार है, कहता है एक डिब्बा बेलनाकार है, मतलब बेलन की शेप का है, बेलनाकार है, और यह 21 सेंटीमीटर के बराबर है। एक मिनट, ये दूसरा ले लिया क्या, ये कौन सा ले लिया मैंने, पता नहीं, हाँ गलत ले लिया था, दूसरा लेते हैं, एक मिनट। दो डिब्बों की ऊंचाई समान है, भैया ये है प्रश्न, दो डिब्बों की ऊंचाई समान है, ये है प्रश्न, सॉरी। दो डिब्बों की ऊंचाई समान है, दो डिब्बों की ऊंचाई समान है और वह 21 सेंटीमीटर के बराबर है, और यह 21 सेंटीमीटर के बराबर है। मतलब दो डिब्बे दिए गए हैं, दो डिब्बों की ऊंचाई समान है और वो कितनी उनकी ऊंचाई है वो दी गई है 21 सेंटीमीटर। एक डिब्बा बेलनाकार, हाँ ये देख लिया था मैंने लाइन, एक डिब्बा बेलनाकार है जिसके आधार का व्यास, जिसके आधार का व्यास, जिसके आधार का व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। दूसरे डिब्बे के आधार, दूसरे डिब्बे के आधार, दूसरे डिब्बे का आधार वर्गाकार है, वर्गाकार है, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है,
दोनों की अक्षमता में अंतर निकालना है, दोनों की अक्षमता में अंतर। अक्षमता का मतलब होता है वॉल्यूम या आयतन। आयतन में अंतर ज्ञात करना है, यानी कि एक डिब्बा, देखो हमें समझने वाली बात है, एक डिब्बा जो है वो बेलनाकार है, एक डिब्बा जो है उसको हम जो है घनाभ के आकार का कह सकते हैं, क्योंकि उसका बेस तो वर्गाकार है लेकिन उसकी ऊंचाई दी गई है। तो ऊंचाई दे दी गई मतलब 3D आकृति होगी दोनों के दोनों। तो बेलनाकार डिब्बा पहले ही बता दिया उसने। एक तो एक में क्या है, आधार तो उसका वर्गाकार है। हम इसकी आकृति बना के देख लेते हैं, मतलब दोनों डिब्बे बराबर हैं। तो एक तो वर्गाकार हो गया, ये मतलब ये तो हो गया हमारा बेलनाकार, ये बेलनाकार है। दोनों की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, मतलब ये अगर इसको मिला दिया जाए ऐसे तो ये 21 सेंटीमीटर है। दूसरा उसने क्या बताया कि ऊंचाई तो बराबर है लेकिन उसका आधार जो है वो वर्गाकार है, इस तरह से है वो। आधार जो है उसका वर्गाकार है इस तरह से, ये इस तरह से बना हुआ है। आधार उसका वर्गाकार ये ऐसे है, ये इस तरह से बना हुआ है। ये नीचे का पोर्शन आप देख रहे होगे, ये वाला ये वर्गाकार है और उसकी लंबाई दे रखी है, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ये देखो ये दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो ये भुजा जो ऊपर तक गई है ना, ये वाली ले लो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, ये क्या है इसकी, ये भी 21 है, सारी ये 21 सेंटीमीटर के बराबर हैं। मतलब ये क्या किस आकृति का बन जाता है, वैसे तो घनाभ की आकृति का बन जाता है। और ये आपका क्या है, बेलन। तो वो कहता है कि दोनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। और जो बेलनाकार डिब्बा है उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। इसका व्यास है ना ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये व्यास है, ये टोटल 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आ जाएगी, बेलन की त्रिज्या 10/2 कर देंगे, यानी कि 5 सेंटीमीटर इसकी कितनी क्या आ जाएगी, आर का मान 5, एच का मान गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो बेलन का हमें अंतर निकालना है ना, तो बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, बेलनाकार वस्तु का या बेलनाकार डिब्बे का कह लो, आयतन V पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7। और आर स्क्वायर एच का ज्ञात करेंगे ना, देखो हमने एक तरीका याद किया था कि बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। तो आप इसके ऊपर भी वही का वही फार्मूला लगा सकते हो, इसके आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई। तो बेलन का आयतन तो आपका पहले से ही ध्यान में है आपके। तो आप दूसरा जो वर्गाकार डिब्बा है ना, वर्गाकार डिब्बा तो नहीं कहेंगे हम, दूसरी आकृति, दूसरा डिब्बा जो है, दूसरा डिब्बे का आयतन अगर निकालना होगा तो उसका आधार का आयतन, यानी कि आधार का आयतन नहीं, सॉरी, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में उसकी ऊंचाई, ये उसका आयतन निकल जाएगा, क्योंकि ये एक प्रकार से घनाभ के आकार का है। तो यहां पर आधार का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, भुजा का स्क्वायर, क्योंकि इसका आधार क्या है, एक वर्गाकार है। तो भुजा का स्क्वायर और गुणा में एच उसकी ऊंचाई। तो ये फार्मूला इसके ऊपर जो है वो लग जाएगा। अब आप इन दोनों का आयतन अलग अलग निकाल के उसका अंतर निकाल सकते हो, या फिर पाई आर स्क्वायर, मतलब इसमें से डायरेक्ट भी आप ये घटा सकते हो, यानी कि भुजा को अगर आप ए स्क्वायर मानो, ऊंचाई को एच मानोगे ना, तो आपको ये अंतर निकालना है, यहां से ऐसे ज्ञात कर सकते हो। मतलब अंतर किसके बराबर आएगा, इनके आयतनों का अंतर पाई आर स्क्वायर एच माइनस में भुजा को यदि आप ए स्क्वायर मानो तो ए स्क्वायर एच। अब इसमें से एच कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लेते हैं, एच यदि कॉमन ले लेते हैं तो देखिए इस लाइन से एच कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा पाई आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, या फिर आप अलग अलग आयतन ज्ञात कर लीजिए, अलग अलग आयतन ज्ञात करके उनका अंतर निकाल लीजिए।
तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर करेंगे तो आर का मान कितना है इसका बेलनाकार आकृति का 5 सेंटीमीटर, तो मैं 25 कर दूं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो एच कितना है 21 सेंटीमीटर। 7 तिये 21, तो 25 तिया 75 गुणा में 22, 75 दूनी कितने होते हैं 150 और गुणा में ये 150, 0.5 1650 तो आएगा बेलन का। और यदि हम निकालें उस डिब्बे का आयतन तो आधार का क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा 10 का वर्ग और गुणा में ऊंचाई कितनी है 21, तो 10 दाए 100 और 21 से गुणा करेंगे तो ये 2100 आएगा। तो 2100 में से 1650 जो है वो घटाएंगे तो 350 आएगा। तो इनका अंतर किसके बराबर हो जाएगा 350 या 400 आएगा शायद है। तो 450 दिया गया है उत्तर इसका, तो अंतर मैंने गलत कर दिया होगा, हाँ 1650 1700, हाँ 450 आएगा, सॉरी। इन दोनों का अंतर किसके बराबर आएगा 450 के। तो ये था हमारा, और ये लिखेंगे हम घन सेंटीमीटर क्योंकि ये आयतनों का अनुपात था, तो ये जो अंतर आएगा ये आयतन ही आएगा। मेरे आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ये 5 नंबर प्रश्न है हमारा। ये कहता है एल लंबाई डब्लू चौड़ाई वाले एक आयताकार चादर को घुमाकर इस तरह एक बेलन बनाया जाता है, इस तरह एक बेलन बनाया जाता है कि इसकी ऊंचाई W हो, कि इसकी ऊंचाई W हो, तो दिखाएं कि, मतलब प्रश्न में तो ये दे दिया, इसका आयतन ज्ञात करना है भाई। तो आयतन क्या होगा इसका, आयतन निकालना है इसका। देखो L लंबाई W चौड़ाई, मतलब एक चादर है वो आयताकार हो गई है, और वो कहता है कि एक आयताकार चादर को घुमाकर इस तरह बेलन बनाया गया, जैसा कि हम किसी मैट को घुमा देते हैं ना ऐसे गोल, तो वो चादर को घुमा देता है कि इसकी ऊंचाई तो W, तो मतलब ये तो इसकी W तो ऊंचाई होगी, ऊंचाई यानी कि H का मान तो हमारे पास W हो गया। तो किसके एंगल में घुमा, वो लंबाई L वाली लंबाई वाली भुजा थी ना, उसको गोल गोल घुमा दिया, वो वृत्ताकार घूम गई है, और वृत्ताकार घूमेगी तो उसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी 2 पाई R बराबर हो जाएगा L के। मतलब उसकी L साइड वाली जो भुजा है उसको गोल गोल घुमा देंगे हम, तो उसकी लंबाई 2 पाई R हो जाएगी। यहां से आप R का मान निकाल लोगे तो वो L/2 पाई हो जाएगा, R का मान ये हो जाएगा। आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई R स्क्वायर H, तो पाई गुणा में R स्क्वायर का मान निकालोगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि L स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर, और गुणा में H का मान किसके बराबर है W के बराबर, तो गुणा में W हो जाएगा। तो यहां पर 1 पाई से ये पाई कैंसिल, तो L स्क्वायर W/4 पाई। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि यदि इस तरह से घुमा दिया जाएगा तो L लंबाई वाला जो साइड से अगर उसने घुमाया होगा और W उसकी ऊंचाई होगी, तो हमारा आयतन ये आएगा। तो एक ऐसा ही प्रश्न दिया गया है नेक्स्ट, तो ये फार्मूला उस पर आप WL स्क्वायर बटे 4 पाई डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं प्रश्न ले लेता हूं, हमारा प्रश्न क्या होगा, प्रश्न में कहता है कि एक 33 मीटर 16 मीटर, देखिए प्रश्न क्या है, एक 6 नंबर प्रश्न कहूंगा इसको मैं, माप दिया गया है यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है 33 मीटर गुणा में 16 मीटर, 33 मीटर गुणा में 16 मीटर, एक आयताकार चादर को इसके लंबाई के प्रतः, इसके
लंबाई के परितः है, परितः मतलब चारों ओर, परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। एक बेलन बनाया गया जाता है जिसकी ऊंचाई चादर के चौड़ाई के बराबर है। यानी कि ऊंचाई किसके बराबर है, यानी कि h किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के, यानी कि w के बराबर है। यानी कि वो पहले वाला प्रश्न जो था ना उसमें भी यही का यही दिया गया था। लंबाई इसकी 33 मीटर हुई, ये चौड़ाई इसकी 16 मीटर हुई, यानी कि w का मान 16 मीटर हुआ। और l कितना हुआ इसका, 33 मीटर। तो यहां पर कहता है कि एक मिनट कहाँ गया, हाँ, ऊंचाई चादर इसके बराबर है। इस तरफ बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालने का फार्मूला क्या था, एल स्क्वायर डब्ल्यू बटे 4 पाई। और एल स्क्वायर करेंगे तो एल का मान कितना है 33 का वर्ग, गुणा में डब्ल्यू का मान कितना है 16 बटे 4, गुणा में पाई का मान 22 बटे 7। तो 7 ऊपर चला जाएगा। ये सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। 33 का वर्ग 33 गुणा 33 कर देते हैं इसको, और गुणा में 16 गुणा में 7, 4 गुणा में 22, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। और 2 से इसने काट देवांगे, 2 8 16 और 4 दूनी 8। तो हमारे पास बचेगा 3 दूनी 6 7 42 गुणा में 33। इसकी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा। और इसका आंसर आएगा 1386। और आगे लिखेंगे भैया घन मीटर, क्योंकि लंबाई हमारी या माप जो था आयताकार चद्दर का वो क्या था, मीटर्स में था। तो ये था हमारा बेलन से रिलेटेड उसका बेसिक्स, और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। वैसे तो प्रश्नों का फिर मैं कहूँगा कोई अंत नहीं होता, फिर भी मैंने बेसिक्स जो आ सकते हैं पेपर में वो मैंने करवा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।